प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय की वर्कशीट नंबर 17 का अध्ययन करेंगे, जिस वर्कशीट में हम समानांतर श्रेणी अर्थात एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। ए पार्ट 1, 2, 3, 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद अर्थात किसी भी पैटर्न में आने वाली पहली संख्या। जैसे यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। अब आपको यह बताना है एक संख्या और संख्या 2 के बीच में कितना अंतर है। तो हमें इस अंतर को जांचने के लिए हम 2 में से क्या घटाएंगे? 1 अर्थात पहली संख्या। तो हमारा उत्तर रहेगा 1। अंतिम पद। अब अंतिम पद इस पैटर्न का हमें खुद ज्ञात करना है। अंतिम पद हमारा जो होगा वो रहेगा 8। इसी प्रकार हम इसके बी पार्ट को देखते हैं, जिसमें पहली संख्या 100, दूसरी संख्या 80 और तीसरी संख्या 8 दी है। हमने अपने ऊपर के पैटर्न में देखा था कि हम जब 1 में 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे ही, लेकिन इसमें जो जोड़ी जा रही संख्या है वह घनात्मक ना होकर ऋणात्मक होगी। चलिए करते हैं इसे। प्रथम पद क्या रहेगा हमारे पास? 100। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। यहाँ पर यदि हम 80 में से 100 को घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो रहेगी माइनस यानी कि ऋणात्मक 20। और इसी प्रकार यदि हम इस पैटर्न को पूरा करते हैं तो हमारे पास आने वाली संख्या रहेगी 40, 20, 0। और अंतिम प्रश्न में 6, 6, 6 और 6 ही गिवन दिया हुआ है। इसमें आपका प्रथम पद रहेगा 6। दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर होगा 6 माइनस 6 अर्थात 0, क्योंकि आप देख भी पा रहे हैं हर बार उसी संख्या को ही पुनः लिख दिया गया, अर्थात दोनों के मध्य में कोई अंतर नहीं है। और जब आप इसका अंतिम पद ज्ञात करेंगे तो वह भी क्या होगा? 6 ही होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 में हमें एक पैटर्न स्वयं लिखना है, जिसमें हमें दिया हुआ है यदि एक व्यक्ति का वेतन 12,000 से शुरू होता है और वार्षिक उसे 50 रुपये बढ़ाया जाता है तो उसका क्रमागत रूप से वेतन क्या रहेगा। तो जब आप 12,000 में 500 रुपये जोड़ेंगे तो आपका उत्तर रहेगा 12,500 रुपये। और अगले वर्ष जब उसे फिर बढ़ाएंगे तो आपका जवाब होगा 13,000 रुपये। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, आपसे जितना पैटर्न पूछा जाए आप उतने को ही बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे इस प्रश्न में हमसे 1, 2, 3, 4 और 5 क्रमागत वृक्षों का पूछा है। तो हमारा अभी जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं, पहला आंसर रहेगा 12,500, 13,000 और प्रति 5 वर्षों तक
या बढ़कर इसका अंतिम पद हम बताएंगे कितना हो जाएगा। 13,500, 14,000 और हमारा अंतिम पद रहेगा 14,500। इसी प्रकार जब हम अपने बी पार्ट को देखते हैं जिसमें प्रति माह उसे बैंक से 200 रुपये निकालने पड़ रहे हैं और आरंभ में उसके खाते में 5,000 रुपये है। जैसे कि हम देख रहे हैं बी पार्ट में, यदि एक व्यक्ति को प्रति माह 200 रुपये अपने बैंक खाते से निकालने पड़ रहे हैं और जिसमें आरंभ में 5,000 रुपये की राशि है, तो क्रमागत 5 महीनों तक यदि वह राशि को निकालता है तो अंतिम पद हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप इसमें हर बार 500 रुपये कम करेंगे। निकालने का अर्थात आप उसे घटाएंगे, और जब कोई चीज़ बढ़ाई जाती है तो आप उसे हर वर्ष या हर माह जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप उसे जोड़ेंगे। इसी प्रकार जब आप 5,000 में से 200 रुपये घटाएंगे तो आपका जवाब होगा 4,800 रुपये। अगले माह आपकी राशि रहेगी 4,600 रुपये, उससे अगले माह 4,400 और अगले माह 4,200 और हमारा जो अंतिम पद रहेगा वो रहेगा 4,000 रुपये। यहाँ पर देखिए समानांतर श्रेणी की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा भी दी गई है। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, प्रत्येक मतलब हर एक, पूर्व पद यानी पहले आने वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर, निश्चित संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहे वह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, चाहे वह ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, या ज़ीरो, किसी भी तरह की परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पर हम समानांतर श्रेणी के मानक रूप को भी देखेंगे। समांतर श्रेणी का मानक रूप है अब हम समानांतर श्रेणी के मानक रूप के बारे में पढ़ेंगे। यह मानक रूप आपके सामने है। इस मानक रूप में देखिए कि हमने अभी पढ़ा था कि हर बार क्रमागत संख्या में हम जोड़ रहे थे। आप अगर उसका जो रिलेशन है अपनी प्रथम पद से लेते हैं तो हर बार जो आने वाला अंतर होता है वो इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या, प्रथम पद क्या रहेगा आपके पास a, अंतिम पद हमारे पास होता है an, और किसी भी संख्या के बीच में जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं सार्व अंतर, जो कि डिनोट किया जाता है, जो कि प्रदर्शित किया जाता है an माइनस an माइनस 1 अर्थात d, जिसे हम किससे दर्शाएंगे, d से। d का अर्थ होता है किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में आने वाला अंतर। समानांतर श्रेणी का मानक रूप। समानांतर श्रेणी के मानक रूप में हम देखते हैं कि कोई भी संख्या किस तरीके से बढ़ती है। इस मानक रूप में यहाँ जो a है वो हमारे प्रथम पद को दर्शा रहा है और जो d है वह दो संख्याओं के बीच के अंतर को दर्शा रहा है। अब हम यहाँ दिए हुए कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे। इनमें से कौन सी समानांतर श्रेणी है, हाँ या नहीं, यह लिखें। प्रश्न नंबर 1 में 2, 4,
8 और 16। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब हम किसी भी संख्या को, जैसे हमने पढ़ा है, जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो हमारा डी अर्थात सर्व अंतर है वह हमेशा एक जैसा ही रहता है। लेकिन आपके प्रश्न नंबर 1 में वो हर बार बदल रहा है। जब आप 4 में से 2 को घटाते हैं तो आपका उत्तर रहेगा 2। यानी कि इसी प्रकार यदि आप 8 में से भी 4 को घटाएं तो उत्तर आपका 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ गया 4। अर्थात यह श्रेणी क्रमागत श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार जब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं यानी कि बी पार्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि हम 4 में से यानी कि -4 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर रहेगा -4। जब आप -8 में से -4 को घटाएंगे तब आपका उत्तर रहेगा -4। इसी प्रकार यदि आप -12 में से -8 को घटाते हैं तो आपका उत्तर रहेगा -4। यहाँ पर हर श्रेणी में जो आपका उत्तर है, जो अंतर है, वह बराबर आ रहा है, यानी कि डी का जो मान है वो हर जगह एक जैसा है। तो यह आपकी क्या रहेगी, क्रमागत श्रेणी। इसी प्रकार आप अगर सी पार्ट देखते हैं, ऐसा ही पैटर्न हमने प्रश्न नंबर 1 जो में हल किया है, जहाँ हमने देखा था कि पैटर्न है 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार यदि यहाँ हम देखते हैं A 2A 3A 4A, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हर बार जो हमारे D का मान आएगा वो रहेगा A। तो यह भी आपकी एक क्रमागत श्रेणी है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें हमें दी गई AP अर्थात समानांतर श्रेणी के बीच में प्रथम पद और सार्व अंतर ही लिखना है। पहली संख्या 34, दूसरी संख्या 32, तीसरी संख्या 30। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारी A यानी कि क्या रहेगा, प्रथम पद। तो यहाँ पर A का मान होगा 34। D हम कैसे निकालते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि यदि हम आने वाली संख्या में से अपने प्रथम पद को घटा दें, हमने पहले ही कहा है कि जब भी आप D निकालेंगे तो आपका उत्तर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा यानी कि D का मान रहेगा -2 अर्थात ऋणात्मक 2 बी पार्ट, जिसमें हमारे पास जो संख्या है -5 -1 3 7। यहाँ पर A का मान होगा आपके पास 5 और D जो हम अभी निकालेंगे 1 -5। अब हम अपने प्रश्न नंबर 3 में, जिसमें हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं, को हल करेंगे। यहाँ पर A का मान हमारे पास 10 दिया है, तथा D का मान भी 10 है। जब हम इसे हल करते हैं तो हम अपना
दूसरा पद जिसका मान रहता है a+t, यानी कि हम 10 में 10 को यदि जोड़ दें तो हमारे पास हमारा दूसरा पद रहेगा 20। इसी प्रकार आप अगला पद जो कि रहता है a+2d को निकालते हैं तो a+2 यानी कि 10। आंसर रहेगा आपके पास 30। अगला पद a+3d, जब आप इसे हल करते हैं तो आपके पास उत्तर रहेगा 10। आपकी समानांतर श्रेणी रहेगी 10, 10, 20, 30, 40। यदि आप इसके अन्य 2 प्रश्नों का हल भी चाहते हैं तो उनकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। धन्यवाद।